हेलो स्टूडेंट, मैं अजय कुमार शर्मा आपके अपना यूट्यूब चैनल अजय मैथ्स मैनिया में स्वागत करता हूं। आज हम इंटीजर के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले पार्ट 1 को पढ़ाया जा चुका है। आज हम पार्ट 2 को पढ़ेंगे और ये कक्षा 7 यानी क्लास 7 का इंटीजर यानी पूर्णांक चैप्टर से है। ये आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में है और दोनों माध्यम से आप इसको समझ सकते हैं। पहले भाग में हमने पढ़ लिया था कि इंटीजर यानी पूर्णांकों का जोड़ यानी ऐड और सब्ट्रैक्शन यानी घटाव कैसे करते हैं। आज हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर पढ़ेंगे, यानी इंटीजरों का दो पूर्णांकों का गुणा हम कैसे करते हैं। तो दो पूर्णांकों का गुणा करने के लिए हमको सबसे पहले इसके कुछ शॉर्ट्स तरीके हैं, उसको हम समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर एक पॉजिटिव इंटीजर है और इसका गुणा एक पॉजिटिव इंटीजर के साथ किया जाता है तो उसका जो साइन होता है वो पॉजिटिव होता है। थोड़ा सा साइन के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। दूसरा, अगर एक पॉजिटिव इंटीजर का मल्टीप्लाई एक निगेटिव इंटीजर के साथ किया जाता है तो इसका जो आंसर मिलता है वो निगेटिव मिलता है, यानी कि जो हमारा पूर्णांक मिलेगा आंसर के रूप में वो निगेटिव रहेगा। इसके बाद से अगर हम एक निगेटिव इंटीजर को पॉजिटिव इंटीजर के साथ अगर गुणा करते हैं तो इसका भी आंसर एक निगेटिव इंटीजर ही मिलेगा। मतलब आपका जो भी आंसर आएगा उसका साइन माइनस में होगा। अगर एक निगेटिव इंटीजर का गुणा हम एक निगेटिव इंटीजर के साथ कर रहे हैं, इसका जो साइन होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब उसका जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव में आएगा, प्लस में रहेगा। पॉजिटिव इंटीजर में उसका आंसर आएगा। इसके बाद से मान लीजिए कि अगर पॉजिटिव इंटीजर आपका 3 बार गुणा करने के लिए दे दे तब क्या होगा। ऐसे कंडीशन में भी इसका जो आंसर होता है वो पॉजिटिव ही होता है। अगर निगेटिव इंटीजर को 3 टाइम कर गुणा करने के लिए दे दें, यानी कि आपका जो इंटीजर हो वो तीनों निगेटिव हो, तो ऐसे कंडीशन में इसका जो आंसर होगा वो निगेटिव होगा, माइनस में आएगा। अगर ये जो निगेटिव इंटीजर है अगर ये इवन में आ गया, इवन का मतलब 1 2 3 4 4 बार माइनस है, तो इसका जो आंसर होगा वो पॉजिटिव होगा। इसका मतलब है कि अगर ये इवन में चलेगा तो इसका जो आंसर आएगा, जो भी हमारा आंसर आएगा उसका साइन होगा वो पॉजिटिव होगा। अगर यह ओड में चल रहा है, यहाँ पर 1 2 3 और 3 जो होता है ओड होता है, तो अगर ओड में चलेगा तो इसका जो साइन होगा वो माइनस में होगा। कैसे, कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू हम देख लेते हैं। जैसे निगेटिव इंटीजर निगेटिव इंटीजर निगेटिव इंटीजर, तो पहले तो इसको मल्टीप्लाई करें, 2 3 जा 6 और 6 9 जा 54। अब क्या है कि 1 2 3 हमारा जो निगेटिव साइन जो है यानी इंटीजर जो है वो 3 बार माइनस में है। 3 जो होता है वो ओड होता है, इसीलिए इसका आंसर जो होगा -54 होगा। इसी तरह अगर मान लीजिए कि आपको दे दे -3 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -5, इसका आंसर क्या होगा। तो 1 2 3 4 टाइम माइनस है, इसका मतलब यह इवन में आ गया, क्योंकि 4 जो होता है 4 जो होता है वो इवन होता है। तो पहले मल्टीप्लाई कर लें, 3 2 जा 6 6 2 जा 12 और 12 5 जा 60, और इसका जो साइन होगा 1 2 3 4 टाइम माइनस है, तो इसीलिए इवन में आ रहा है, तो इसका जो आंसर होगा वो प्लस में होगा। हालांकि लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ 60 लिख देंगे तो पता चल जाएगा कि यह पॉजिटिव इंटीजर है। तो इस तरह से हमने साइन के बारे में जान लिया कि जो हमारा साइन होगा इंटीजर का वो किस तरह से होगा। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते हैं, कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए कुछ एक्सरसाइज है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक क्वेश्चन है 18 इंटू -9, यानी 18 में 9 का मल्टीप्लाई करना है, तो इसका आंसर क्या होगा। तो सीधे सीधे कुछ नहीं, 18 का 9 टाइम आप मल्टीप्लाई कीजिए,
टेबल पढ़ लीजिए। 89 जा कितना होता है, तो 89 जा 162 होता है। अगर आपको टेबल याद है तो बहुत ही आसान है, नहीं तो फिर आप मल्टीप्लाई कीजिए। लेकिन यहाँ माइनस है और ये प्लस है, तो ये मल्टीप्लाई होगा तो आंसर जो इसका होगा ये माइनस में आएगा। तो इस तरह से 89 जा 162 और इसका जो साइन हुआ वो माइनस में होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि -16 इंटू -13, इसको मल्टीप्लाई करना है। 16 में 13 का मल्टीप्लाई करना है और यहाँ ये निगेटिव इंटीजर है, ये निगेटिव इंटीजर है, दोनों निगेटिव इंटीजर है। जब दोनों निगेटिव हो जाएगा तो इसका जो आंसर होगा वो पॉजिटिव इंटीजर में होगा। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आपको 16 में ऐसे 13 का क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। तो कर लीजिए। 3 का 6 टाइम टेबल पढ़िए। 3 6 जा 80, 1 आपका कैरी आया, 3 1 जा 3 और 1 4, 3 1 जा 3 और 1 4 आपका हो गया। इसी तरह से 16 1 जा 16, 8 6 और 4 होता है 10, 1 और 1 कैरी 208। तो इसका जो आंसर होगा 208 होगा और ये जो होगा पॉजिटिव होगा, हालांकि लिखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर सी, देख लेते हैं। -9 इंटू 6, इसको मल्टीप्लाई कीजिए। तो 9 6 जा 54, ये माइनस है ये प्लस है, यानी निगेटिव इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर, आंसर निगेटिव में। अगला देख लेते हैं। जैसे -4 इंटू -3 इंटू -7, अब इसका आंसर क्या होगा। 1 2 3 निगेटिव इंटीजर निगेटिव इंटीजर निगेटिव इंटीजर, यानी कि तीनों निगेटिव है। तो इसका जो आंसर होगा वो निगेटिव में होगा, क्योंकि 3 बार निगेटिव इंटीजर है तो ओड में आया है, और ओड में आने की वजह से इसका जो आंसर होगा वो निगेटिव में ही होगा। तो 4 3 जा 12 और 12 7 जा 84, और इसका साइन जो होगा वो निगेटिव होगा। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन को लेते हैं। 8 इंटू -2 इंटू -5, इसको मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पर एक पॉजिटिव इंटीजर है, एक निगेटिव इंटीजर है और दूसरा भी निगेटिव इंटीजर है। तो आप कई तरह से इसको कर सकते हैं। या तो पॉजिटिव का निगेटिव में मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो पॉजिटिव और निगेटिव का जब मल्टीप्लाई होता है तो आंसर निगेटिव मिलता है। फिर निगेटिव का इस निगेटिव में होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। या फिर इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो निगेटिव और निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि इवन में आएगा, यानी सम में। ये नंबर आप माइनस का जो है, यानी कि इंटीजर निगेटिव इंटीजर जो 2 बार है, इसीलिए ये इवन में आएगा। तो चलिए 8 2 जा 16 हो जाएगा। तो 16 जो होगा वो निगेटिव में आएगा, और 16 5 जा 80 होता है। 8 2 जा 16 -16, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -16 आंसर देगा, और इसका इसमें करेंगे तो 16 5 जा 80, माइनस और माइनस में के प्लस हो जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर बन जाएगा। हालांकि लिखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि 9 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2। अब इसमें देखिए 1 2 3 4 नंबर हैं, और इस सब सारे के सारे जो हैं कोई साइन नहीं, इसका मतलब पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव कितना हो रहा है, आंसर उसका पॉजिटिव में ही आएगा, यानी कि साइन उसका पॉजिटिव होगा। 9 का 3 में मल्टीप्लाई कीजिए। 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, और 81 2 जा 162 कर लीजिए। 9 3 जा 27, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए 27। अब इस 27 का 3 में कर लीजिए। तो 27 का 3 में करेंगे तो 81 होता है, और 81 का 2 में करेंगे तो 162 होता है। तो हमारा आंसर जो होगा 162 होगा। चलिए अगला टॉपिक है डिवीजन ऑफ इंटीजर, यानी पूर्णांकों का भाग। अभी हमने मल्टीप्लाई करना सीखा, अब हम भाग करना सीखेंगे। तो ये भी उसी तरह है, आसान है, जैसे हम छोटे की क्लासों में भाग करते हुए आए हैं, डिवाइड करते हुए आए हैं, उसी तरह से ये भी है। तो चलिए इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ 35 बाई -5।
35 बाई -5 का मतलब है कि 35 में आपको क्या करना है, डिवाइड करना है -5 का। और आसान इसको बना लिए तो भाग कीजिए। तो 35 में जब 5 से डिवाइड करेंगे, इसको और आसान बनाने के लिए बाई 5 ऐसे कर दीजिए। अब ये देखिए 5 से 7 टाइम में 35 कट जाएगा। 5 7 या 35, ये निगेटिव साइन है, ये पॉजिटिव साइन है। क्योंकि ये हटेगा नहीं, साइन इसका निगेटिव ही रहेगा, तो इसका जो आंसर होगा -7 होगा। ये हो कैसे रहा है, इसको और हम आसानी से अगर समझें तो जैसे ये 35 बाई -5 है, ऐसे है जो हम शुरू के क्लासों में, छोटे क्लासों में हमने पढ़ा था। इसको हम बोलते हैं डिवाइडेंट, इसको हम बोलते हैं डिवाइजर। इसको यहाँ पे जो इसका आंसर आता है, इसको बोलते हैं हम, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 7, -7 होगा, तो इसको बोलते हैं क्वाशेंट। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा है, यानी 0 बचा, मान लीजिए 0 बचा है, तो इसको बोलते हैं रिमाइंडर। इसको एक तरीके से हम लोग समझ रहे हैं, जैसे हमने पढ़ा था कि डिवाइड का एक रूल्स होता है, वो होता है डिवाइडेंट इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वाशेंट प्लस रिमाइंडर। हिंदी में अगर बोलें तो इसको बोलते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर हम किसी भी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं किसी नंबर से, तो हमारा जो डिवाइडेंट है, यानी कि यहाँ पर हम देखें 35 डिवाइडेंट जो है, यह बराबर होगा किसके बराबर होगा, डिवाइजर के यानी कि इसके, और क्वाशेंट के यानी कि इसका जो आंसर आएगा उसके गुणनफल तथा इसके शेषफल यानी कि रिमाइंडर के बराबर होगा। तो इसका मतलब है कि अगर हम डिवाइडेंट को बराबर करना चाहते हैं तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और इसको जोड़ दें, तभी बराबर होगा। तो आप ऐसे इसको आसानी से समझ सकते हैं, जैसे हमारे पास जो डिवाइडेंट था वो 35 था और हमारा जो डिवाइजर था वो -5 था। भागफल तो हमको नहीं पता था, यानी क्वाशेंट नहीं पता था, सो क्वाशेंट हमारा आ गया -7 या फिर +7, कुछ भी आया है, और ये हमारा जो शेषफल है वो 0 है। तो जब तक हमको 35 लाना है, अगर यह निगेटिव नहीं रहेगा तो यह दोनों मिलके पॉजिटिव बनेंगे ही नहीं। निगेटिव रहेगा तभी पॉजिटिव बनेगा, क्योंकि माइनस माइनस मिलके प्लस होता है, तो -5 -7 मिलके 35 यानी कि प्लस में हो गया, और ये 0 जुड़ेगा। 5 7 जा 35 मल्टीप्लाई हुआ, 5 7 जा 35 माइनस माइनस प्लस, और ये 0 जुड़ा 35, तो 35 इक्वल टू 35, यानी कि यह जो है ये वेरीफाई हो गया। अगर यह पॉजिटिव होता, जैसे यहाँ पर अगर हम -7 नहीं लिखते, पॉजिटिव लिखते, तो यह प्लस में आता, तो 7 5 या 35 माइनस में आ जाता, जो कि यह इसको पूरा नहीं करता। चलिए इसके बाद से अगला हम इसको लगाते हैं इसी तरह, जैसे -81 बाई -3 है, तो -81 आसानी से इसको ऐसे कर लीजिए। इस तरह से करेंगे तो काफ़ी जल्दी और आसानी से सॉल्व हो जाएगा। 3 के टेबल में 81 कितने टाइम आता है? अच्छा, आप उसके पर यहाँ माइनस से माइनस आप कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। 3 से 81 कट जाएगा 27 टाइम में। आप चाहें तो ऐसे भी काट सकते हैं, 81 में 3 से इसे डिवाइड कर दीजिए, तो 3 2 जा 6, घटाइए 2 बचा 1, 3 7 जा 21, तो 27 हमारा आंसर होगा। इसी तरह इसको करेंगे। 48 बाई 6 माइनस में है, तो 6 8 जा 48 होता है, और माइनस ऊपर है, तो इसका आंसर -8 होगा। इसी तरह इसको करेंगे 432 बाई -12, तो पहले आप 432 बड़ी संख्या है तो ऐसे कर लीजिए, तो 12 के टेबल में पहले 43 को काटिए, 3 टाइम में 12 3 जा 36,
और ये 43 में से 36 आपको घटाना है, नहीं तो एक एक करके घटा लिए। 3 में से 6 नहीं जाएगा 30, 30 में से 6 जाएगा तो 7, और ये 3 बचा, 3 में से 3 जाएगा तो 0। ये 2 आपका उतर गया, नीचे आ गया। तो 12 के टेबल में 72 कितनी बार में आता है, तो 6 टाइम में आता है, तो 72 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर ये जो हमारा डिवाइजर था वो माइनस में था, यानी निगेटिव था, और यहाँ पर हमारा जो आंसर आया है वो 36 को हटाने से पहले पॉजिटिव आया था। तो हमारा जो आंसर है वो क्या रहना चाहिए, तो आंसर जो हमारा होगा वो माइनस में ही होगा, क्योंकि माइनस और माइनस मिलेंगे तभी 432 यानी कि पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, -36 हो जाएगा। इस तरह से हमने डिवीजन ऑफ इंटीजर भी बड़ी आसानी से समझ लिया। अब इसके बाद से हम पूर्णांकों का प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, गुण पढ़ेंगे कि पूर्णांकों के गुण क्या क्या होते हैं। अगले टॉपिक में, अगले सेशन में हम पूर्णांकों का गुण पढ़ेंगे, जैसे उसके जो प्रॉपर्टीज होते हैं, जैसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएट प्रॉपर्टी, इन सबों के बारे में पढ़ेंगे कि ये सब क्या होते हैं। तब तक अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लें। जय हिंद।